मौलाना राबे हसनी नदवी का इंतकाल हो गया है। काफी अरसे से बीमार चल रहे थे। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर थे, दारुल उलूम नदवतुल उलमा के नाजिम थे, जिनका इंतकाल हुआ। इंतकाल की खबर सुनने के बाद से ही लोगों में इस वक्त गम है, अफसोस है। बता दें कि मौलाना राबे हसनी नदवी का इंतकाल हो गया है। काफी अरसे से बीमार चल रहे थे। उनकी सलामती के लिए लगातार दुआएं की जा रही थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर थे, दारुल उलूम नदवतुल उलमा के नाजिम थे, जिनका इंतकाल हुआ। आपको बता दें कि लंबे अरसे से बीमार चल रहे थे। सेहतयाबी के लिए मुसलसल दुआएं की जा रही थी, लेकिन आज उनके इंतकाल की खबर से मायूसी है लोगों में। बता दें कि मुआशरे को बेहतर करने के लिए, इत्तेहाद कायम करने के लिए मुसलसल काम करते रहे। अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने वक्फ कर दी मुआशरे को बेहतर बनाने में। और इस वक्त कमाल फारूकी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमाल साहब, बेहद अफसोसनाक की खबर सामने आई है, लोगों में मायूसी देखी जा रही है, कैसे आप याद करेंगे? नहीं, बहुत बड़ा सान्या है और बड़ा मिल्लत का बड़ा नुकसान है। बल्कि मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के लिए भी एक बड़ा नुकसान है, क्योंकि बहुत ही समझ बूझ के आदमी, बहुत ही पेशेंस रखने वाले, बहुत ही अच्छे उलमा किराम में से एक का आप थे और बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन थे, मामलात को समझते भी थे और मुसलमानों की और हिंदुस्तान की फलाह के लिए हमेशा बात करते थे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में एक बाप की तरह उनका हमेशा हम जैसे लोगों के साथ में रवैया था। मेरे ज़ाती तौर पर भी, और मैं समझता हूँ कि मिल्लत इस्लामिया हिंद के लिए भी ये बहुत बड़ा नुकसान है। अल्लाह ताला इस नुकसान को पूरा फरमाए और हजरत को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम पर फरमाया। वैसे भी आखिरी अशरे के अंदर आपका इंतकाल हुआ है, तो उनके दर्जात तो यहीं से नजर आ रहे हैं और मुझे ज़ाती तौर पर बहुत शदीद सदमा पहुंचा है और मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि किस अंदाज में अपने दुख और तकलीफ का एहसास आप तक पहुँचाऊँ। बेहद अफसोस की खबर है कमाल साहब, और सभी ताज़ियत का इजहार भी कर रहे हैं। उनके अहले खाना के तई भी अफसोस का इजहार किया जा रहा है। काफ़ी अरसे से बीमार चल रहे थे, सेहतयाबी के लिए मुसलसल दुआएं की जा रही थी कमाल साहब के अभी और बेहतर हो जाए, उनकी तबीयत में बेहतरी आने की भी उम्मीदें जाहिर की जा रही थी। लेकिन अचानक की खबर सुनी, लोगों में मायूसी है। ताज़ियत का इजहार किस तरह से करेंगे कमाल साहब, और इसके अलावा क्या और आखिरी रसूमात के हवाले से अभी जानकारी आपके पास है? नहीं, अब आपको पता है कि नदवतुल उलमा के अंदर बहुत सादगी से तमाम तफसील का काम होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो उनका ख़ानदानी जहाँ तमाम लोग तफसील हैं वहीं शायद तफसील होगी, लेकिन अभी थोड़ी देर में वो इसका कंफर्मेशन हो जाएगा। तो रायबरेली में जहाँ मौलाना अली मियां और बाकी तमाम मसलन हैं, तो शायद वहीं पर उनका भी होगा। तो हम लोग भी देखिए कौन जा सकता है, क्योंकि रमज़ान का मामला, रोज़ा भी है और अभी उस प्रोग्राम भी हमको पूरी तरह से नहीं पता, लेकिन हम जहाँ जहाँ भी हैं हज़रत के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और मुसलमानों को उनका नेमत बदल अता फरमाए। और इस मुश्किल वक्त के अंदर ऐसे बुजुर्गों का सहारा बहुत ज़रूरी है, जो हिकमत अमली के साथ में कम्युनिटी को डायरेक्शन भी दें और उनकी इदराना और बुजुर्गाना शफ़क़त की वजह से चीज़ों को आगे बढ़ाने में हम लोगों को बड़ी मदद मिलती थी। बहुत बड़ा खला हो जाएगा। अल्लाह ताला कादिर है इस खला को पूरे करने के लिए। मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही नहीं बल्कि और खुद नदवतुल उलमा को के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त सान्या है। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। बेशक कमाल साहब, हम चाहेंगे कि आप रोशनी भी डालें। हमेशा मौलाना साहब ने यही कोशिश की है कि इत्तेहाद कायम किया जाए। आजकल के दौर में मौलाना साहब की जो कोशिशें थी आपसी भाईचारे को बनाए रखने की, मुसलमानों के फ़रोग की, उन्हें याद किया जाएगा। बिला शक शुक्र। उसकी वजह ये है कि मौलाना सिर्फ ऐसा नहीं कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए ही हमेशा वो रहते थे, मुल्क से भी उनको बहुत मोहब्बत थी और वो इस बात को लेकर भी फिक्रमंद थे कि मुल्क जो है हमारा जो बिल्कुल सही रास्ते पर चलता रहे, आपस में भाईचारा बरकरार रहे। और जैसे और भी सीरियस लोग बाकी मुतफक्किर हैं कि आजकल के मुल्क का माहौल जो है वो
कुछ प्रोपेगेंडा समझा जा रहा है। इसके लिए भी हमेशा ही वो कोशा रहे थे कि आपस में जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे लोगों के अंदर बैनुल मज़ाहिब के इत्तेहाद कायम करने की भी हमेशा बात रही है। और आपका जो हज़रत मौलाना अली मियां का पैगाम इंसानियत था वो उसको भी बराबर आगे देकर चलते रहे। तो हम समझते हैं कि ये कारवां इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा और हमें बुजुर्गों की दुआओं के साथ में आगे बढ़ना होगा। लेकिन कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर आदमी को जाना है। इसी तरह से हज़रत भी दुनिया फानी से कुछ फरमा गए। अल्लाह ताला उनके लवाहिक़ीन को सब्र जमील का फरमाए और आपको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम से फरमाए। बेशक। कमाल साहब, अगर आखिरी मुलाकात की बात की जाए तो आप मौलाना साहब से आखिरी बार कब मिले थे, किस तरह उन्हें याद करेंगे, क्या पैगाम उन्होंने आपको दिया था कि इस पैगाम को आगे बढ़ाना है? आखिरी मुलाकात हमारी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में हुई थी। तो बीमार थे, मैं गुस्ताखी करने चला जाता हूँ हमेशा बुजुर्गों के पास। मैंने बाहर कहा तो उन्हें कहते थे उनके पास सलाम करके मैं आ जाऊँगा। मैं सलाम किया मैंने उनको, उनके कमरे में जाकर बहुत शफकत से दुआएं भी दी, मुझे खैरियत मालूम करी। बिल्कुल कमाल साहब, और आज हम भी यहाँ खराज अक़ीदत पेश करते हैं, ताज़ियत का इजहार उनके अहले खाना के तई। जी सलाम की ओर से भी मौलाना साहब को यहाँ खराज अक़ीदत पेश की जाती है। बहुत शुक्रिया कमाल साहब हमसे बातचीत करने के लिए। मौलाना राबे हसनी नदवी का इंतकाल हुआ। जी सलाम भी मौलाना राबे हसनी नदवी को खराज अक़ीदत पेश करता है।